नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जेएस एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों का जो नदी वाला टॉपिक चल रहा है, नदी वाले टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस पर हम लोग 2 नदी देख चुके हैं। एक महानदी पढ़ चुके हैं और उसमें देखेंगे उसकी सहायक नदियाँ हम लोग देख चुके हैं जो मेन है। उसके बाद गोदावरी नदी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज वाला जो टॉपिक हम लोगों का है कृष्णा नदी का है। अब कृष्णा नदी के बाद हम लोग इसमें देखेंगे गोदावरी नदी। ये जो 4 महत्वपूर्ण नदी हैं, यहाँ से एग्जाम में देखा जाए तो बहुत प्रश्न बनते हैं। या तो इसके उद्गम से बन जाएगा, या तो इसकी सहायक नदी से बन जाएगा। जो कोई न कोई एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न पूछता है। मेन यहाँ से जो प्रश्न देखेंगे तो इसकी सहायक नदियों से बनता है, जहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा फंसाने का काम किया जाता है। ठीक है, तो कृष्णा नदी का अगर हम लोग देखते हैं तो इसके पहले सबसे पहले इसका उद्गम हम लोग देख लेते हैं। तो उद्गम इसका देखेंगे तो महाबलेश्वर चोटी से होती है। उद्गम कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हो जाएगा? महाबलेश्वर चोटी से। अरे महाबलेश्वर चोटी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। जो पश्चिमी घाट है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यानी कहाँ पर? पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट आप लोगों को पता ही होगा, यानी कि पश्चिमी घाट में होता है। और ये जो इसका जो मुहाना है, ये जो अपना जहाँ पर नदी जाके गिरती है, यानी कि इसका मुहाना अगर देखेंगे, उद्गम हो गया है और इसका मुहाना हम लोग देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में हम लोग देखेंगे एक स्थान है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, हंसला देवी। आंध्र प्रदेश में हंसला नाम लोग को याद रखिए, पूछता नहीं है ये। हंसला देवी नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो इसकी एक विशेषता, इसका उद्गम हो गया और मुहाना हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 चीज़ आप लोगों को, किसी भी नदी का बेसिक आपको ध्यान रखना होता है। मुहाना उसका कहाँ पर जा रहा है और वो कहाँ पर जाके गिर रही है। यानी कि भारत की देखा जाए तो तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी है? भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखिएगा। और इसकी हम लोग लंबाई देख लेते हैं तो 1400 किलोमीटर है। क्लियर हो गया यहाँ तक? और इसका एक प्रश्न जो हम अभी तक आप लोगों को नया पढ़ाते हुए आ रहे हैं, जो प्रश्न में हम लोग देखा गया है तो कई बार पूछा गया है, तो यह कितने राज्यों से होकर बहती है? तो राज्य अगर हम लोग देखेंगे इसमें, तो ये भी जो है कि 4 राज्यों से होकर बहेगी। प्रवाह क्षेत्र इसका देख लेते हैं। कौन सा हम लोग प्रवाह क्षेत्र देखते हैं? प्रवाह क्षेत्र। तो कितने राज्यों से होकर बह रही है? तो सबसे पहले आपका जो पहला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक, दूसरा कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चौथा कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना। तो इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाता है कहाँ कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? तब आइए इसमें किसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, यहाँ से आपको जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो यूपी पुलिस हो गए, एनटीपीसी हो गए, एसएससी हो गया, और भी जो जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, यहाँ से उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इसको आप लोग देखते हुए चलिएगा। तो इसका हम लोग ले लेते हैं कृष्णा नदी को।
ये जो हम लोगों का जो ऐसे बनाते हैं, जो मेन नदी है उसको थोड़ा हम लोग मोटा बनाते हैं जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत पढ़ने में न हो, ठीक है। तो ये जो कृष्णा नदी है, कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। तो उद्गम इसका हम लोग देख लेते हैं। उद्गम तो आप लोगों को पता ही हो गया है, कहाँ से? महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। तो महाबलेश्वर चोटी हम लोग देख लेंगे यहाँ पर, महाबलेश्वर चोटी से निकल रही है। और कहाँ पर? महाराष्ट्र में एक सतारा जिला है, महाराष्ट्र के सतारा जिला के जोरगांव नामक स्थान से, जोरगांव नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। तो इसका उद्गम हो जाता है। अब इसके उद्गम हम लोग देख लेते हैं। तो इसके बाद इसकी सहायक नदियों को हम लोग देखते हुए चलते हैं। बस आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके सहायक नदियों को हम लोग याद रखिएगा। तो इसके सबसे पहले जो दाएं तट से हम लोग देखेंगे तो एक नदी आती है, कौन सी नदी? कोयना नदी। कौन सी नदी हम लोग देखेंगे? कोयना नदी। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बता देंगे, कोयना नदी। उसके बाद हम लोग कोयना नदी के बाद देखेंगे एक आपको निकल के आती है वरना नदी। कौन सी निकलेगी? यहाँ से निकल के आएगी वरना नदी। वरना नदी निकलती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके नीचे से एक नदी आती है, पंचगंगा नदी। कौन सी नदी है ये? पंचगंगा नदी। हमारा स्क्रीन थोड़ा छोटा पड़ जाता है तो आप लोग इसको अपने जो कॉपी है, नोट्स है, उसमें आप लोग सही से बनाइएगा। पंचगंगा नदी, इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर से थोड़ा सा कवर करते हैं। कौन सी नदी आ जाती है? पंचगंगा नदी। पंचगंगा नदी हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें 5 नदी आके इसमें मिलती है। कौन कौन सी नदी मिलती है इसमें? 5 नदी आके मिल जाएगी। एक तो अब नाम आप लोग लिख लीजिएगा, कुंभी। कुंभी के बाद तुलसी। तुलसी के बाद हम लोग देखेंगे भोगावती। भोगावती लिख लीजिएगा। इसके बाद कसारी लिख लीजिएगा। कौन सी? कसारी। और सरस्वती। ये पंचगंगा में 5 नदी का समूह है। जैसे कौन जगह? कुंभी हो जाएगा, तुलसी हो जाएगा, भोगावती हो जाएगा, आपका बसारी हो जाएगा, कसारी हो जाएगा और सरस्वती हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो इसका मेन अब हम लोग देखते हैं, जो एक मुख्य जो सहायक नदी है, इसका नाम हम लोग देखते हैं कौन सा जाता है? मालप्रभा। इसकी जो मुख्य सहायक नदी है एक मालप्रभा हो जाएगी। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, कौन सा ये नदी कौन सी है? मालप्रभा। इसका उद्गम हम लोग देख लेते हैं। तो उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक में होता है। उद्गम कहाँ से हो जाएगा इसका? कर्नाटक में। इसका उद्गम हम लोग देख लेते हैं। उद्गम का कर्नाटक बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव से। और ये जो जाके मिलती है कृष्णा नदी में, ये जो स्थान है बागलकोट नामक स्थान पर जाके मिल जाती। कौन सा स्थान ये है?
बागलकोट, बागलकोट नामक स्थान पर जाके ये कृष्णा नदी में मिल जाती है। और इसके बाद मालप्रभा, इसके बाद घाटप्रभा। आप लोग ध्यान रखिएगा, मालप्रभा और घाटप्रभा। घाटप्रभा भी इसकी क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, तो क्या क्या ध्यान रखेंगे, मालप्रभा और घाटप्रभा इसका सहायक नदी है। और इसकी जो मेन जो सहायक नदी है, जहाँ से प्रश्न आपका बनेगा, एक नदी आपकी होगी कौन सी, तुंगभद्रा नदी। कौन सी नदी है ये, तुंगभद्रा नदी। क्योंकि ये तुंगभद्रा नदी दो नदियों के मिलने से होती है, दो नदी की धारा से मिलने से होती है। एक नदी आपकी हो जाएगी तुंग नदी, कौन सी हो जाएगी, एक धारा निकल के आती है इधर से, ये तुंग नदी आ रही है, और इधर से एक आती नदी कौन सी, भद्रा नदी। यानी कि कौन सी है, तुंग नदी, और एक कौन सी है, भद्रा नदी। इसी के संगम, इन दोनों नदियों के संगम से कौन सी नदी निकलती है, तुंगभद्रा नदी। तो कौन सी हो जाती है, तुंगभद्रा नदी। ठीक है, इसी नदी पर एक बांध आपको मिलेगा जो पूछा जाता है, तुंगभद्रा बांध के नाम से ही इसको जानते हैं। कौन सा एक बांध मिल जाता है, तुंगभद्रा बांध। ध्यान रखिएगा आप लोग, तुंगभद्रा बांध हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया, मतलब कि इसकी सहायक नदी। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसकी जो इधर आके नदी आ जाती है, इसके बाएं तट से एक नदी निकल के आएगी आपको, एरला नदी। कौन सी नदी ये है, एरला नदी। सही से हो नहीं पा रहा है इसमें, एरला नदी, एरला नदी हम लोग देखेंगे। और ये भी आके कृष्णा नदी में मिल जाती है। सांगली जिला यहाँ पर देखेंगे, एक आपका कौन सा हो जाएगा, ये सांगली जिला है। सांगली जिला के पास आके मिल जाती है कृष्णा नदी में। जो इसकी मेन जो मुख्य सहायक नदी है, मुख्य जो सहायक नदी है निकल के आती, कौन सी है ये आपको ध्यान रखना, भीमा नदी। कौन सी है, भीमा नदी। इसकी जो मुख्य सहायक नदी है, इधर से दाएं तट से हम लोग बाएं तट से देखेंगे तो भीमा नदी, इसका उद्गम अगर हम लोग देख लेते हैं, कौन सा उद्गम कहाँ से होता है, तो पूरे से होता है। उद्गम कहाँ से हो जाएगा, पूरे से हो जाता है। इसकी लंबाई अगर देखें, क्योंकि ये कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है, इसकी लंबाई हो जाता है 861 किलोमीटर। लंबाई अगर देखा जाए तो भीमा नदी की तो 861 किलोमीटर है। एक कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्या है, सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए, भीमा हो जाएगा। और एक आपको नदी और मिलेगी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नदी है, मूसी नदी निकलती है, मूसी नदी। कौन सी नदी है, मूसी नदी। एक प्रश्न आप लोगों को बार बार बनता है, तो मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो हैदराबाद। हैदराबाद किसके किनारे बसा हुआ, मूसी नदी के ही किनारे बसा हुआ है हैदराबाद। ठीक है, यहाँ आप लोग ध्यान रखिए, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यहीं से इसका जो मूसी नदी से प्रश्न बनता है यही आपका बनेगा। ठीक, इसके बाद हम लोग दो डैम इस पर हम लोग देखते हैं। एक श्रीशैलम डैम देखेंगे, कौन सा, श्रीशैलम डैम। ये जो डैम कौन सा हो जाता है, श्रीशैलम। इसके बाद एक डैम हम लोग और देखते हैं,
जो बार बार पूछा जाता है, नागार्जुन सागर बांध, ये कौन सा हो जाता है? नागार्जुन सागर बांध। और एक कौन सा हो जाता है? श्रीशैलम। श्रीशैलम बांध आपका हो जाएगा। तो यानी कि कृष्णा नदी पर हम लोग देखेंगे तो दो बांध मिलेंगे, एक श्रीशैलम बांध देख लेंगे, दूसरा नागार्जुन सागर बांध देख लेंगे। और इसी नागार्जुन सागर में एक डिंडी नदी निकलती है आके, इसी नागार्जुन सागर में आके मिल जाती है, कौन सी? तो पूछ लिया जाए कभी डिंडी नदी कहाँ पर आके मिलती है? तो डिंडी नदी तो नागार्जुन सागर बांध में आके मिल जाती है। इसके बाद एक इसके और सहायक नदी देखते हैं, पेलेरू। कौन सा? पलेरू। इसकी एक सहायक नदी हम लोग देखेंगे, पलेरू। पलेरू नदी है। और एक और सहायक नदी देखते हैं, मुनेरू, मनेरू या मुनेरू, इसका जो कहते हैं मुनेरू नदी। इसके बाद एक बंगाल की खाड़ी में आके नदी खाड़ी में आपको गिर जाती है। तो इसमें ज़्यादा हम लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है, जो इसमें महत्वपूर्ण हम आपको बता देते हैं। तो एक हमको क्या देखा, मालप्रभा नदी का नाम याद रखना है। मालप्रभा किसकी सहायक नदी? कृष्णा की। घाट प्रभा को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। और तुंगभद्रा नदी, ये जो नदी है तुंगभद्रा नदी को हम लोग देखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा। उधर गलत सही से आप साफ नहीं आता है तो इसको लिख लीजिए तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी हम लोग पढ़ेंगे, ये वाला जो सिस्टम है इसका। इसके बाद हम लोग भीमा नदी, मेन है आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भीमा नदी। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भीमा नदी और तुंगभद्रा नदी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये सब इम्पॉर्टेंट है। कृष्णा नदी और ये हम लोग जो बांध बना हुआ है, श्रीशैलम बांध और नागार्जुन सागर बांध, ये इसमें देखिए कि मेन अगर जगह कितने पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है। और मूसा नदी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से बहुत प्रश्न बनता है, ये भी क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट में इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे, कितने पॉइंट हैं? एक भीमा नदी का, एक मूसी, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट। कुल मिला के इसमें हमको कितना पढ़ना है? अगर देखा जाए टोटल जोड़ लिया जाए तो 7 पॉइंट पढ़ लेंगे, हम लोगों का कृष्णा नदी तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, उसमें गोदावरी नदी, कावेरी नदी पढ़ेंगे हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा आप लोग, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।